अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर नाइला फैज़ान आज आपके पास फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक मैदा। मैदे से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसकी वजूहात और उसका इंशाल्लाह इलाज भी हम आपको बताएंगे। अच्छा देखिए, मैदा हम जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो किसी भी मर्ज पे होता है, तो हमें सबसे पहले उसका स्टमक ही देखना पड़ता है। उसमें जो भी हमने मेडिकेशन करनी है डेफिनेटली उसकी स्टमक के लिहाज से आया कि उसका स्टमक इसको एब्जॉर्ब कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। हर दूसरा पेशेंट जो हमारे पास मोस्टली आते हैं, हर दूसरा पेशेंट जो है ना वो स्टमक से रिलेटेड बीमारियों में है। उसकी देखिए सबसे जो बड़ी वजह है ना, हमारा रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो है। हमारा जो रोज़मर्रा का है ना, हमारे सोने का कोई सही प्रॉपर टाइमिंग्स है ना, उठने की प्रॉपर टाइमिंग्स है, ठीक है, खाना पीना भी हमारा उसी के लिहाज से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारे स्टमक सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को। ना हमारा खाना सही तरीके से होता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड्स लेते हैं आजकल। फास्ट फूड की तरफ तो रुझान इतना बढ़ गया है कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो उससे पहले या उससे बाद में हमने फास्ट फूड जो है वो लाजमी यूज़ करना है। तो फास्ट फूड बच्चों में, बड़ों में, सब में इतना ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे स्टमक पर ही आता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला जो बाहर का खाना खाते हैं और वो चीज़ ऑयल में बन रहा है और जितने मसाला जात उसमें यूज़ हो रहे हैं, वो भी लाजमी बात है हमारे स्टमक पे इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे जो सोने की टाइमिंग है आजकल, रूटीन ये है कि सारी सारी रात लोग जागते हैं, चाहे वो कोई काम कर रहे हैं, चाहे टीवी में मसरूफ़ हैं, किसी मूवी में मसरूफ़ है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि रात को नहीं सोना और बहुत लेट नाइट सोना। और मोस्टली तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो मॉर्निंग में जाके सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इम्बैलेंस होने की वजह से लाइफ में जो जितना इम्बैलेंस हमारा आ रहा है उसका सारा इफेक्ट हमारे स्टमक पर जा रहा है। अब जब हमारा स्टमक ख़राब होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा, डाइजेस्ट सही तरह से नहीं करेगा, तो किस तरह से हम हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ रिलेटेड हमारा तो या तो जिस्म बहुत ज़्यादा सूख जाएगा या फिर हम बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाएंगे, फ्लफी टाइप के होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारे स्टमक से। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम अपनी रूटीन चेंज करेंगे, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपनी जो खुराक है डेली, फास्ट फूड, जंक फूड को बाहर करना, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्रॉपर करनी पड़ेंगी। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें टाइम से, मॉर्निंग टाइम में दही का इस्तेमाल करना और दूध का इस्तेमाल आप करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। रात में दूध का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। फ्रूट्स को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जितनी जिसकी इस्तेदात है, जैसा भी है वो आप फ्रूट को तवज्जो दें। मॉर्निंग में एक एप्पल आप यूज़ कर लें, योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, एग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। बीफ को बहुत ज़्यादा आप कम कीजिए और जो भी मसाला जाते हैं ज़्यादा तेज़, ठीक है, जो ख़ासकर रेड चिली है उसको तो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं आप वो करें। उसकी जगह आप ग्रीन चिली वगैरह का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा वो रहता है। तो ये है कि लाइफ में अपनी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। फिर जाके अगर हमें कोई स्टमक प्रॉब्लम होती है तो फिर हम मेडिकेशन की साइड पे आते हैं। और जब हम मेडिकेशन करते हैं तो उसमें मेरा तो आपको सबसे पहले यही मशवरा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन हरगिज़ ना यूज़ करें। मैदे को जो है ना, अपने स्टमक को हैवी मेडिसिन का आदी मत बनाएं। उसके लिए आप लाइट से कुछ सिरप्स वगैरह यूज़ कर लीजिए, ठीक है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और तेज़ाबियत दूर करने वाली जो अशिया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैं आज आपको मेडिसिन बताऊंगी इसमें 7 से 8 मेडिसिन का ये एक मिक्सचर है और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये फौरी तौर पे जो मैदे में जलन, तेज़ाबियत, एसिडिटी हो रही होती है और समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ खाना हज़म नहीं हो रहा और भारीपन सीने में महसूस हो रहा होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके 10 ड्रॉप्स आपने 3 टाइम्स यूज़ करने हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जो अभी आपको स्टमक से रिलेटेड इनफैक्ट जो अल्सर भी अगर किसी का है तो वो भी अगर से यूज़ करेगा तो वो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट होगा। और जो नॉर्मली जैसे हमारा खाना हज़म नहीं हो रहा और हम अक्सर मैदे में जलन और दर्द फील कर रहे होते हैं, तो जस्ट इसके आपने ड्रॉप्स यूज़ करने, आपको फौरी तौर पर इसका फ़ायदा होगा। और जिसके अल्सर है या कोई और मैदे से रिलेटेड ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह या कुछ इस तरह के इश्यूज आ गए हैं तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इसको फ़र्क देना शुरू करेगा। और सबसे पहले मैं आपको फिर वही बात कहूँगी कि
चेंज, अपनी लाइफ में चेंज, अपने खाने पीने में चेंज लाना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। तो आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और आज से ही अपना खाना पीना और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, ताकि इन तमाम तरह की बीमारियों से आप महफूज रहें। तो हमारी अवलीन तरजीह भी जो है ना, हमारी सेहत होनी चाहिए, और सेहत में जो स्टमक है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो स्टमक हमारा ठीक होगा तो हमारी हेल्थ, हमारा जो खाया पिया जो भी हम अपना फूड ले रहे हैं तो वो हमें अच्छी से डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होगा तो जो भी उसके मिनरल्स हैं, उसके विटामिन्स हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए, मुझे लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बना सकें।